गुड आफ्टरनून, नमस्कार। वी आर बैक विद द वॉर अपडेट। दोपहर के 1 बज चुके हैं। आफ्टरनून प्राइम टाइम आप देख रहे हैं। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में तनाव अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि समुद्र, आसमान और जमीन तीनों मोर्चों पर टकराव खुलकर सामने आ रहा है। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि यह कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट में कारोबारी जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें मिसाइल लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और परिवहन ढांचे से जुड़े ठिकाने शामिल बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दर्शकों खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी हितों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। बहरीन और कुवैत में जोरदार हमले हुए हैं। दोनों ही देशों में लगातार सायरन बजने की खबरें सामने आई हैं, जबकि क्षेत्रीय एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर आ गया है। ईरान का आरोप है कि अली खामनेई के जनाजे में जुटी भीड़ से घबराकर अमेरिका ने यह कदम उठाया है। तो देखिए, हम 2 दिन से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है वी विड्रॉ द सीज फायर, और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है होर्मुज स्ट्रेट। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा, करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। इस क्षेत्र में किसी भी सैन्य तनाव का असर सीधे वैश्विक तेल बाजार, इंटरनेशनल जो ऑयल मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। हालिया हमलों और जवाबी कार्रवाइयों ने पहले से नाजुक युद्ध विराम को और खतरे में डाल दिया है और भीषण और विकराल कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई का यह सिलसिला मुसलसल लगातार जारी रहता है तो पूरे खाड़ी क्षेत्र, पूरे मिडिल ईस्ट, पूरे गल्फ की सुरक्षा और वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला फिर से पहले से ज्यादा अफेक्टेड हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। आलम यह है कि तेल के दाम फिर से बढ़ने लगे। दुनिया के शेयर बाजार धड़ाम है। भारत भी उससे छूता नहीं रहा। भारत भी कल, आपको याद होगा, मार्केट 2500-3000 पॉइंट नीचे चला गया। फिलहाल दुनिया की नजरें वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि हर नया हमला इस संकट को और गहरा करने की क्षमता रखता है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल भी जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले क्या हालत हाजरा है वहां पर तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ईरान पर अमेरिका के महा अटैक के दौरान वहां क्या क्या हुआ ये देखिए। कई शहरों को निशाना बनाया गया। अमेरिकन एयर स्ट्राइक में पूरी रात मिसाइलें गिरती रहीं, एयर स्ट्राइक होती रही। बुशर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों। और जो ईरानी सैन्य ठिकाने, वहां पर भी बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक कुल 85 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर हमले, उन्होंने अपने बयान में भी यह बात कही थी। हमलों में ईरान ने भी रिटेलिएशन किया है। ईरान ने भी उन इलाकों में हमले किए हैं जो इलाके जहां पर अमेरिकी फौजी हो सकते हैं, अमेरिकी ठिकाने हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में 20 गुना ताकत से जवाब देंगे, ये बात ईरान ने कही है ट्रंप को चेतावनी देते हुए। लेकिन अभी फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट में क्या चल रहा है, ये जंग और ज्यादा भीषण और विकराल हो गई। ये खबर क्या है, सबसे पहले मैं ग्राफिक के दे दर्शकों आपको वाकिफ करा दूं वहां की डेवलपमेंट से, उस खित्ते में, उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो क्या रहा है। जी हां, होर्मुज पर जंग का नया अध्याय जारी हो गया। एक बार फिर से अमेरिका ने भीषण रिटेलिएशन शुरू कर दी है ईरान के ऊपर, लेकिन अभी तक यह अपडेट नहीं है क्या इजराइल भी ज्वाइंट रिटेलिएशन कर रहा है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है और कहा है कि किसी भी कीमत पर हम आपको बख्शने नहीं जा रहे हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब तनाव बढ़ा है। व्यापारिक जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिकी कार्रवाई तेज हो गई है। जो कारोबारी वेसल्स हैं उन पर हमला किया ईरान ने, जिसके बाद अमेरिका ने भी दर्शकों रिटेलिएशन शुरू कर दी है बड़े पैमाने पर और बहुत तेजी से। इसके अलावा ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का भी दावा किया जा रहा है कि कई ऐसे कोऑर्डिनेट्स थे जहां पर अमेरिका ने हमला किया, और वो एयर साइट्स थी जहां पर उनके फाइटर प्लेट्स और स्क्वाड्रन तैनात है ईरान की। जी हां, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अमेरिका ने हमले किए हैं, जैसे ब्रिजेस हैं, उनके जो असेंबलीज हैं जहां पर न्यूक्लियर वेपन असेंबली की बातें हो रही हैं, जहां पर शंका जताई जा रही है। उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां जहां चल रहे हैं, चाहे सहान हो चाहे तेहरान हो, इन सब जगहों पर हमले हुए हैं। और अभी गल्फ में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब जैसे देश हैं वो भी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान अमेरिका के हमले के जवाब में इन इलाकों में हमले करेगा। बहरीन और कुवैत में सायरन बज रहे हैं, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। आयरन बीम जो इजराइल से खरीदा था कुवैत और बहरीन ने। और देखिए, बड़ी बात दर्शकों ये है कि जब ट्रंप ने यह बात कही कि वो विड्रॉ कर रहे हैं सीज फायर को, उससे पहले ही अमेरिका एक फर्स्ट फेज ऑफ रिटेलिएशन वहां पे कर चुका था। तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार को लेकर बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि अब जो क्रूड है वो फिर से महंगा होना शुरू हो गया है। तेल सप्लाई बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। थोड़ा स्टेबिलिटी आई थी पिछले दिनों, लेकिन वहां पर अब हालात और खराब हो रहे हैं। चलिए, ईरान युद्ध 2.2 की टाइमलाइन क्या है जरा मैं आपको बता दूं। दूसरा जो रिटेलिएशन है कब शुरू हुआ, तारीख दर तारीख
इंसिडेंट आपको बताता हूं। 7 जुलाई रात करीब 12 साढ़े 12 बजे की बात है। ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे 4 जहाज़ों पर हमला किया। 8 जुलाई अमेरिका ने होर्मुज जलडब्रू मध्य में जहाज़ों पर हमलों के जवाब में ईरान पर नई एयर स्ट्राइक की। 8 जुलाई दोपहर में अमेरिका हमलों में, जो अमेरिकी हमले थे उसमें बंदर अब्बास के कई इलाकों में हमले किए गए। ईरान के कई सैन्य ठिकाने थे जो तबाह हुए। 8 जुलाई की शाम को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फारस की खाड़ी में 20 लड़ाकू विमान और कैरियल बैटल ग्रुप के जरिए हमला शुरू कर दिया। 8 जुलाई शाम को देर शाम ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उसके अलावा 8 जुलाई की रात को बहरीन और कुवैत में एयर सायरन मिलना शुरू हो गए। एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर एक्टिव हुआ। और 8 जुलाई रात करीब 10 बजे के बाद ईरान ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को गिराने का दावा किया। उसकी तस्वीरें भी ईरान ने जारी की हैं कि उन्होंने MQ-9 जो रिपर ड्रोन है उसको गिरा दिया। दो खास मेहमान दर्शकों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल